और पता है धनतेरस पे मुझे सासू माँ ने दिया है बहुत अनमोल गिफ्ट, जो मेरे लिए बहुत अनमोल है बाकी, क्योंकि ये वो गिफ्ट है जो उन्होंने 50 सालों से संजो के रखे हैं। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। सो जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। शाम के बज रहे हैं 6 और मैं नहा धो कर के रेडी हो गई हूँ। यस, नहा धो कर के, बिकॉज ऑफ बहुत सारा काम आज घर में पड़ा हुआ था, ससुराल में पड़ा हुआ था। मैं आपको बताऊँ, आज सुबह से मैंने जो भी थोड़ी बहुत साफ सफाई रह गई थी, जैसे चेयर टेबल, ये सारी चीज़ें साफ़ करना, फ्रिज वगैरह साफ़ करना, और थोड़ी बहुत स्नैक मिठाइयाँ बनानी पड़ेंगी ना दिवाली पे, सो वो सारी मैंने मम्मी ने बनाया है। ये सारी चीज़ें करी है और 2 दिन से बस यही चल रहा है हमारे ससुराल में, और मतलब मेरे ससुराल में। तो मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या क्या बनाया। इतनी सारी मिठाइयाँ, सारी चीज़ें बनाई, और थोड़ा बहुत मैंने घर को भी डेकोरेट कर दिया है। आज है धनतेरस और आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे करनी है धनतेरस की पूजा, इसके लिए मैंने प्रसाद बना दिया था सुबह ही, क्योंकि मैंने सुबह नहा लिया था एक बार। उसके बाद फिर मैंने काम करा, उसके बाद अभी दोबारा मैंने शावर लिया है। और अब मैं फटाफट से जाके जो है डिनर बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा डिनर नहीं बना है। 6 बज गए हैं, पापा का टाइम है 6:45 या 7 बजे तक वो आ जाते हैं डिनर के लिए। तो सब्ज़ी वगैरह मैं देखती हूँ क्या बनानी क्या नहीं। वैसे मम्मी बोल रही थी गोभी वगैरह बना लेते हैं, फूल गोभी एंड आलू, तो वही बनाएंगे। और मेरा लुक देखो आप, इसके साथ ये वाली साड़ी कैसी लग रही है बताइएगा। ये देखो, ये वाली एकदम सिंपल एंड सोबर साड़ी वेयर करी है, और ये वाली चूड़ी मैंने डाल ली है। आप फटाफट से चलते हैं। और यहाँ पे मैंने ये देखो थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दिया अपने हिसाब से, कि आज धनतेरस है। अभी और भी डेकोरेट करना है घर के बाहर, बट मैं कल करूँगी क्योंकि आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला हम लोग को। ये मैंने लड़ियाँ लगा दी हैं और ये वेल लगा दिए, तो काफ़ी अच्छा ही वाला लुक आ रहा है निकल के। यहाँ पे चेयर रख दिए, क्योंकि यहाँ पे जो सोफ़ा रखा था ना वो अभी बाहर धूप में ही रखा हुआ है, मतलब कल का रखा हुआ है। 2 दिन और सुखाएंगे हम लोग। और यहाँ पे ये मैंने लगा दिया, क्योंकि पूजा हम लोग यहीं करेंगे दिवाली की, सॉरी धनतेरस की पूजा। सो बस चलो। ये क्या हो गया? ये क्या है? क्या कर दिया? हाँ। सो यहाँ पे ना मम्मी ने ऑलरेडी सब्जियाँ वगैरह चॉप कर दी थी। मसाला मैंने बांट के रख दिया था कि बस जैसे ही मैं फ्री हो जाऊँ ना, तो अगर ये सारे इंतज़ाम है ना तो जल्दी से खाना वाना बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे दूध बॉईल हो रहा है, आरती हो रही है, दिया बाती। और अब मैं खाना वगैरह बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। खाने में है आलू गोभी की सब्ज़ी एंड साथ में मैं सोच रही हूँ रोटी ही बना लूँ, क्योंकि अब आगे ना फेस्टिवल आने वाले हैं, तो बहुत सारी पूड़ी कचौड़ी ये सब बनना ही रहता है। तो फिर मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने सब्ज़ी छोंक दी है, साथ ही साथ जो गोभी में कीड़े वगैरह होते हैं ना, उसके लिए मैंने गर्म पानी करा, उसमें नमक हल्दी डाल के एटलीस्ट 1 या 2 मिनट के लिए बॉईल कर लूँगी। तो उसके बाद साफ़ पानी से इसको धो लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में लिया है मस्टर्ड ऑयल, जीरा प्याज डाल दिया। उसके बाद मैंने मसाला डाल दिया। मसाले में थोड़ा सा पानी में डाल दूँगी ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। थोड़ी सी हल्दी भी डाल दूँगी, और इस तरीके से हमारा मसाला भुन जाएगा। एंड ये मसाला है ना हमारे सिलबट्टे का बनाया हुआ, मतलब हाथ से पीसा हुआ फ्रेश ही मसाला है, हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे गोभी एंड आलू, दोनों ही मैंने साफ़ पानी से एक बार और धो लिए थे, और अच्छे से मिक्स करके स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ पे सब्ज़ी स्लो फ्लेम में पक रही है, थोड़ा सा पक जाए फिर मैं हल्का सा पानी भी डालूँगी, क्योंकि पूड़ी होती तो सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती, रोटी के साथ हल्की सी करी वाली अच्छी लगेगी। उसके बाद फिर मुझे पूजा की तैयारी भी करनी है। तो गाइस, यहाँ पे सब्ज़ी पक रही है और अब मैं चलती हूँ, थोड़ा सा पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। आटा मैंने गूँथ दिया है और प्रसाद भी मैंने सुबह बनाया था, मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैंने क्या बनाया था।
और एक अपने हाथों से बनाया हुआ प्रसाद एक अलग ही आनंद और श्रद्धा मतलब होती है ना। सो मैंने अपने हाथों से बनाया था और मैंने पोछा वैसे एक बार लगा दिया था, बट एक बार और गीला कपड़ा फेर के अच्छे से और फटाफट पूजा की तैयारी करती हूँ। सही आ रही कि काली आ रही? सही ज़्यादा। तो यहाँ पे चल रही है पूजा की तैयारी, मम्मी मेरी हेल्प करवा रही है। खाना वगैरह हम लोगों ने बना के रख दिया है, बहुत ज़्यादा खाना तो नहीं था, बट एक होता है ना टाइम पे खाना एटलीस्ट बन जाए तो सही रहता है। फिर पूजा करके सीधी मुझे गर्मा गर्म रोटियाँ ही सेकनी है। और यहाँ पे ना जैसे हम लोग करते आए पूजा वैसे ही कर रहे थे। मम्मी यहाँ पे हल्दी की गांठ बना रही थी। वैसे हम लोग हर बार हल्दी की गांठ लाते, बट इस बार भूल गए लाना, तो मम्मी घर पर ही हल्दी जो होती है ना उसको घोल करके गांठ बना रही है। ये कांसे की थाली है जो हमारे पता नहीं कई सालों से, मम्मी कहती थी बहुत साल हो गए, जब मतलब मैं भी नई नई थी ना तब मेरी सासू माँ इससे ही पूजा करती थी और अभी हम लोग इससे पूजा करते हैं। कहते हैं ना पूजा में जितना पुराना बर्तन हो उतना अच्छा रहता है, शुभ रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दिए जला के रख दिए, कांसे की थाली में चांदी का कॉइन रख दिया है, सिल्वर कॉइन रख दिया है, और मैंने श्री को बिठाया है पूजा करने के लिए। और ना मैं हर बार कोई भी पूजा पाठ हो श्री को ज़रूर बताती हूँ कि इसका इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि देखो जो संस्कार हमें मिले हैं वो हमें बच्चों की तरफ ज़रूर पढ़ाना चाहिए। और अच्छा लगता है भगवान की भक्ति में अगर छोटे छोटे बच्चे भी पूजा कर रहे हो, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने रंगोली बना दी थी, उसके बाद हम लोगों ने पूजा पाठ करी अच्छे से, एक के बाद एक करके हम लोगों ने, सब लोगों ने पूजा करी, आरती करी। उसके बाद थोड़े बहुत पटाखे भी चलाए हैं एंड फिर खाना वगैरह खाया हम लोगों ने। यही रहता है, धनतेरस की छोटी सी पूजा रहती है, वैसे ही हम लोगों ने करी है। और इसके बाद फिर मैं सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बना रही थी। और पता है एक तो इतने दिनों में साड़ी वेयर करी है ना तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल भी हो रहा था, ऊपर से जो पल्ला है ना वो खुला भी था तो बार बार नीचे की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो सबके लिए रोटियां सेकूं। और ये है आज की हमारी डिनर थाली, जिसमें है गोभी आलू की सब्ज़ी, अचार है और प्रसाद रखा है, गुलाब जामुन, गुजिया और गर्मा गर्म रोटी घी लगा करके एक एक करके मैं सबको दे रही थी इस तरीके से। फिर हो गई है सुबह, नेक्स्ट डे का टाइम है और गांव की सुबह देखो कितनी प्यारी। और आजकल ना हल्की ठंडक रहती है सुबह के टाइम, बहुत सुनहरी सुबह रहती है गांव की। और ये देखो मंदिर पे कितना अच्छा लग रहा है, इतनी सारी पूजा हुई थी, दीपक अभी भी चल रहा है। गुड मॉर्निंग बेटू, उठ गया? ठीक है, ओनली दो यार, बाची 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 बाची। और यहाँ पे बन रही है सुबह की चाय, बहुत अच्छी वाली, जिसमें मैंने तुलसी डाली है, अदरक डाला है ढेर सारा, क्योंकि ना सुबह सुबह जब फ्रेश दूध लेकर आती है ना मम्मी, उसकी चाय एक अपनी अलग ही स्वाद होता है, अलग ही खुशबू होती है, तो वही मैं बना रही थी। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा नाश्ता रख दिया है, सबकी अलग अलग प्लेट लगा दी है, ये मैं अपनी प्लेट लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने साथ में चक्री रखी है, बेसन की पापड़ी एंड ये मसाला काजू, गुजिया, गुलाब जामुन भी बनाए हम लोगों ने, चना दाल की बर्फी। श्रेय कर रहा है जनरेटर की सफाई, क्यों बेटू? अभी तो बहुत सारे जनरेटर साफ करने, कितने जनरेटर, 5 या 6 अपने घर? 5, 5 की सफाई करेगा श्रेय, वेरी गुड। उस साइड से भी आराम से करना, लगे ना। और ये पता है ये पूरा साफ कर दिया, इतनी धूल चढ़ी हुई थी ना तो कर दिया श्रेय ने साफ। और ये है हमारे घर का खुफिया दरवाजा जहाँ पर कोई नहीं जाता। ओए, सारा काम करने के बाद फिर मैं नहा धो करके आ गई हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर रही हूँ एंड इसके बाद मुझे थोड़ा सा और काम करना है। और पता नहीं त्यौहार होते हैं ना तो इतने सारे काम कहाँ से निकल आते हैं, जो हमारा रेगुलर रूटीन होता है ना उसमें भी तो बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों को सारा रूटीन उनका देखना पड़ता है, हमें अपना रूटीन देखना पड़ता है, बट फिर भी त्यौहार के दिन एक अलग ही काम निकल आते हैं। अभी मैं दोपहर का सारा काम करके और बैठी हूँ, क्योंकि आज भी काम बहुत सारा था, जो भी मैंने आपको कल बताया था ना, जो भी थोड़ा बहुत होम डेकोर रह गया है वो मैंने आज कंप्लीट करा। और जो भी सासू माँ के जीवर वगैरह थे वो हम लोगों ने देखे। और पता है धनतेरस पे मुझे सासू माँ ने दिया है बहुत अनमोल गिफ्ट, जो मेरे लिए बहुत अनमोल है बाकी, क्योंकि ये वो गिफ्ट है जो उन्होंने 50 सालों से संजो के रखे हैं कि भाई जब मैं
क्योंकि ये वो गिफ्ट है मेरे लिए जो उन्होंने 50 सालों से संजो के रखे हैं और अब उन्होंने दिए हैं, क्योंकि उनका भी एक रहता है ना कि चलो मैं अपनी बहू को दूंगी, ये दूंगी, वो दूंगी। तो आज मैं बताती हूँ, एक्चुअली ये जो है वो उनका ही है, बट आज उन्होंने दे दिया कि लो भाई ये तुम ले लो, तुम यूज़ करो जैसे तुम्हें करना हो। बताती हूँ उन्होंने क्या दिया। उन्होंने दिया है ये, एंड ये क्या है, ये एक्चुअली गुच्छा है जो कमर पे लगाते हैं, साड़ी वगैरह पहनते हैं तब, बट एक्चुअली इसको ना बन में भी लगा सकते हैं, बालों में भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मम्मी बताती थी कई लोग इसको चोटी बना के उसमें भी लगाते थे, कई लोग कमर पे लगाते थे इस तरीके से। और आप देखिए कितना मतलब है ना एकदम ओल्ड डिज़ाइन का, बट बहुत ब्यूटीफुल है। आजकल ना ऐसी एसेसरीज मिलती है ना, ऑक्सीडाइज की ज्वेलरीज वगैरह मिलती हैं जो हम लोग अपने बालों पे लगाते हैं। वो मेरे सासू माँ के पास है, सालों से पड़ा हुआ है, वो भी चांदी का। इन्होंने दिया है ये नाक की नथनी, जो कि बहुत प्यारी लगी मुझे। और ये ना पहले ऐसे पहनते थे लोग, मतलब ये ओल्ड डिज़ाइन वाली नाक की नथनी है, ये भी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। और मम्मी कहती थी जब मैंने इसको लिया तो मैंने रखी दी, क्योंकि कभी मन नहीं हुआ पहनने का, और आज उन्होंने मुझको दे दी। तो मैं इसको आज तो नहीं, बट हाँ दिवाली पे मैं ज़रूर पहनने वाली हूँ। प्यार आता है ना सासू माँ को बहुओं पे, तो वो देती हैं। मतलब ये सिर्फ उनका ये नहीं है कि उन्होंने जेवर दिए, ना ही मैंने कभी मांगे कि आप मुझे ये दो वो दो, उन्होंने अपने मन से ही दिए। एंड बहुत खुश नसीब हूँ मैं भी कि उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे जेवर के रूप में दिया। और अभी मैं और मम्मी बस यही सब बातें कर रहे थे, और वो थोड़ी सी कैमरा पर्सन है नहीं, तो वो बैठक में लेटी हुई हैं, और मैं अपने रूम में आके मैंने कहा चलो मैं सबको बता देती हूँ ये मेरे गिफ्ट धनतेरस के।